तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। ये टॉपिक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियोस इस प्लेलिस्ट वाइज देख रहे हैं तो इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले से। वापस एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। वी गो टू द मार्केट टू बाई आइटम्स ऑफ आवर डेली नीड। हम बाजार जाते हैं और वो सामान खरीदते हैं जो हमें हर रोज ज़रूरत होती है। इन द मार्केट वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ शॉप्स, सम ऑफ देम स्मॉल एंड सम ऑफ देम बिग। अब जब हम बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत तरह की दुकानें हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। वी मे सी सम पर्सन सेलिंग वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, पीनट्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा ऑन द रोड साइड। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं, कुछ लोग चावल, दाल, अखबार रास्तों में बेच रहे हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड अ कॉबलर रिपेयरिंग शूज ऑन द फुटपाथ। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फुटपाथ में कोई कॉबलर है जो कि जूता बना रहा है लोगों का। एवरी डे यू कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ शॉप्स इन योर लोकेलिटी। हर रोज आप अपने एरिया में जहां आप रहते हैं इस तरह के दुकानों से परिचित होते हैं, आप इन्हें देखते हैं। बट हैव यू एवर ट्राई टू नो हाउ दीज बिजनेसेस रन? लेकिन क्या कभी ये आप जानने की कोशिश किए हैं कि ये जो बिजनेस है, ये जो व्यवसाय हैं, इनको किस तरह से चलाया जाता है? हु आर दी ओनर्स ऑफ दीज बिजनेसेस? ये जो व्यवसाय हैं इनके मालिक कौन हैं? वॉट एग्जैक्टली डज एन ओनर डू फॉर एनी बिजनेस? किसी व्यवसाय के लिए उसका मालिक क्या करता है? यू मे से द ओनर इन्वेस्ट कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस, takes all decisions relating to the business, looks after the day-to-day functioning of the business and finally is responsible for the profit or loss. आप ये कह सकते हैं कि जो मालिक होता है वो पूंजी कैपिटल लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस से जुड़ा हुआ जितना भी डिसीजंस है वो लेता है, साथ ही साथ डे टू डे फंक्शनिंग, हर रोज जो काम हो रहा है उस पर वो ध्यान देता है, और जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो उसका होता है। प्रॉफिट हुआ तो वो लेता है, लॉस हुआ तो वो उसको झेलता है। यस, यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। द ओनर डज एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स। ओनर यही सब काम करता है, कैपिटल लगाता है, डिसीजंस लेता है, हर रोज जो काम होता है उसको देखता है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है उस पर उसी का हक होता है। इफ यू गो अ बिट फर्दर you will find that in some businesses a single individual performs all these activities. अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाके समझेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे भी व्यवसाय होते हैं जहां पे एक व्यक्ति ये सारा काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, जहां पर एक व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल सारा कुछ देखता है। In some businesses, group of individuals join together to become owners of business and share the profit and losses. दूसरी तरफ ऐसे भी व्यवसाय हैं जहां पे कुछ लोग मिलके एक व्यवसाय का एस्टैब्लिश करते हैं, उसके मालिक बनते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होता है वो आपस में बांटते हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पार्टनरशिप। और ये जो व्यवसाय हैं इनको पार्टनरशिप कहा जाता है, जहां कम से कम दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक साथ काम करें। Another form of business is which is owned by the members of a joint Hindu family and in which the family possesses some inherited property. It is known as Hindu undivided family business. अब एक और बिजनेस होता है जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों से आपको मिला है, ठीक है, और आप अपने पारिवारिक बिजनेस को ही कंटिन्यू कर रहे हो। इसको HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। तो हम लोग अब आगे एक एक करके सारों के बारे में पढ़ेंगे और सभी को पढ़ने के बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हिंदी में एकल स्वामित्व कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप। तो सिंगल ओनरशिप, एक व्यक्ति ही मालिक है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इट मीन्स ओनली वन पर्सन और एन इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। एक व्यक्ति ही जो व्यवसाय है उसका मालिक है।
Thus, the business organization in which a single person owns, manages and controls all the activities of the business is known as sole proprietorship form of business. तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही व्यक्ति मालिक भी हो, वही मैनेज कर रहा है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है जो उसके बिजनेस में हो रहा है, तो इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. The individual who owns and runs the sole proprietorship business is called a sole proprietor or a sole trader. जो व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता है, जो उसका मालिक होता है, उसको सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहा जाता है. A sole proprietor pools and organizes the resources in a systematic way and controls the activities with the sole objective of earning profit. जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, उसको सही तरीका से यूज करता है, जो भी काम उसके व्यवसाय में है वो खुद करता है और उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट.